गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 1। ये क्लास 11th की है और जिसमें हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का डेफिनेशन, केमिस्ट्री का टाइप्स और कहाँ कहाँ पे ये केमिस्ट्री हम लोग यूज करते हैं अपना डे टू डे लाइफ में। प्लस में हम लोग देखेंगे ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब चैप्टर नंबर 1 से लगभग 6 या 7 मार्क्स के क्वेश्चन आता है जे बोर्ड में। तो हम लोग सबसे पहले केमिस्ट्री को डिफ़ाइन करते हैं। तो केमिस्ट्री हम लोग जानते हैं ये है साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं मैटर का और इट्स कंपोजिशन का। तो हम लोग बोलेंगे केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स कंपोजिशन। और इसके बहुत अलग अलग तरीके से इसको डिफ़ाइन किया जाता है। जैसे हम लोग कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशन यहाँ पे लिखे हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, तो हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, कोई भी कंपाउंड हो गया, कोई भी एलिमेंट हो गया, तो उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं डीपली और उसके कंपोजिशन को। ठीक है, और दूसरे तरीके से हम लोग फिर से डिफाइन करेंगे, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैटर इंक्लूडिंग इट्स कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड चेंजेस दैट अंडरगोज। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री या ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का 3 ब्रांच है और उसमें से नंबर 1 जो है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन करेंगे, तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या होगा, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स to understand the behavior of matter at the atomic and molecular level involving the chemical reaction। या तो दूसरे सिंपली हम लोग बोले ना फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, तो ये है मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स यूज हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। और फॉर कैलकुलेशन के लिए हम लोग मैथमेटिक्स भी यूज करते हैं, कैलकुलेशन के लिए हम लोग मैथ यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग कैलकुलेशन ज़्यादा करते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। ठीक है, और फिजिक्स का बहुत सारा प्रिंसिपल्स या थ्योरीज हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं कैलकुलेशन के लिए। जैसे इससे हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, एटॉमिक मास निकालेंगे और बहुत सारे हम लोग फार्मूला यूज करके इसका ऑर्गेनिक ये फिजिकल में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ के बात करेंगे केमिस्ट्री का दूसरा ब्रांच जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड विच डज नॉट कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अर्थात हम लोग बात करेंगे वैसे कंपाउंड का जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर नहीं बना होता है। कार्बन और हाइड्रोजन एक्चुअली नहीं होता है मेन कंपोनेंट इसमें। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरली आता है बात करें तो नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, जो मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ नहीं होता है। जैसे हम लोग इसके अंदर मिनरल्स पढ़ेंगे और बहुत सारा एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, वो सब आ जाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। और इसका थर्ड टाइप है दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। मेनली इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होता है, कार्बन और हाइड्रोजन। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग शॉर्टकट में हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। और इसमें हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड होता है। तो ये 3 टाइप का ब्रांच था हम लोग का केमिस्ट्री का। नंबर 1 हम लोग बात करें तो ये है हम लोग का नंबर 1 फिजिकल केमिस्ट्री। नंबर 2 बात करें तो नंबर 1 हम लोग देख ले रहे हैं। नंबर 1 हम लोग बात करें यहाँ पे तो ये हो गया फिजिकल। इसमें प्रॉब्लम है लिखने में, SICL फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरे बात करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोग आगे थोड़ा बढ़ाते हैं और आ जाते हैं पेज नंबर 2 पे। इसमें हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री
ठीक है, केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है, तो हम लोग देख रहे हैं इसमें केमिस्ट्री हैज़ अ साइंटिफिक इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस इन आवर डे टू डे लाइफ, या तो फिर बोलेंगे हम लोग एवरीडे लाइफ। इट एक्सप्लेन द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी सच एज डाइजेशन, डाइजेशन भी हम लोग देखते हैं, रेस्पिरेशन देखते हैं, ये हम लोग का मतलब बॉडी के अंदर जनरली होता ही है। It helps us to understand the composition and properties of common household items such as cleaning agent, food additives or other things. तो आगे अब हम लोग देख रहे हैं its impact on the various fields such as medical, मेडिकल में बहुत सारा केमिस्ट्री का यूज होता है, इंजीनियरिंग में भी है, इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर आता है, और एवरीडे लाइफ में हम लोग केमिस्ट्री की यूज करेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं और हम लोग पेज नंबर 3 पे आते हैं, और इसमें हम लोग मैटर से स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मली हम लोग मैटर को डिफाइन करेंगे। मैटर का मतलब एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस हैज मास इज कॉल्ड मैटर। वैसा चीज़ जिसमें मास हो और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। सिंपल यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ऑक्यूपाई स्पेस और हैज मास इज कॉल्ड मैटर। एग्जाम्पल हम लोग के लिए बुक हो गया, पेन हो गया, चेयर हो गया, मोबाइल हो गया, कॉपी हो गया, पेंसिल हो गया, और जो भी चीज़ हम लोग देख रहे हैं उन सबको हम लोग मैटर बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्टेट ऑफ मैटर। मैटर एग्जिस्ट इन ऑल 3 फिजिकल स्टेट। नॉर्मली हम लोग बात करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस का, तो मैटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जैसा कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें से पहला स्टेट हो जाएगा सॉलिड। इसमें हम लोग शॉर्टकट कुछ कुछ देखते जा रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड क्या हो जाएगा, इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। इसका शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है सॉलिड का। ठीक है, इट हैज़ फिक्स वॉल्यूम एंड फिक्स शेप। अब कुछ प्रॉपर्टी यहीं पे हम लोग डायरेक्टली देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी को डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये हम लोग बहुत पहले पढ़े हैं, क्लास 10 में, 8 में, 9 में ये सब पढ़ते आए हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड। क्लोजली पैक्ड होता है, या इसका पैकिंग जो होता है वो वेरी क्लोज टू ईच अदर होता है। सो दे कैन नॉट वाइब्रेट ओनली फ्लो, सो दे कैन नॉट फ्लो ओनली वाइब्रेट। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है सो दे कैन नॉट, दे कैन वाइब्रेट। ठीक है, सो दे कैन वाइब्रेट बट नॉट फ्लो। तो ये फ्लो नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं होता है। और आगे हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं सॉलिड जो होता है वो रिजिड होता है नेचर में। अब रिजिड किसको बोलते हैं, तो रिजिड एक ऐसा सॉलिड होता है जिसमें हम लोग फोर्स लगाते हैं बॉडी के ऊपर और उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल डिफॉर्म नहीं होता है। ठीक है ना, डिफॉर्म हो जाएगा पार्टिकल जहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको हम लोग नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी बोलते हैं। डिफॉर्म नहीं होता तो नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी, और इसी को हम लोग रिजिड बॉडी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे कैन नॉट कंप्रेस्ड। इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है इजिली। दे हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये एक अपने अपने से इंटरमोलिकुलर फोर्स, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा होता है, और इसके बीच का इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है बहुत कम होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस। ठीक है, सॉलिड का। अब सॉलिड, कुछ सॉलिड का एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें है स्टोन। स्टोन हम लोग देखते हैं ये क्या है, सॉलिड है। ब्रिक हो गया ये सॉलिड है, वुड हो गया सॉलिड, चेयर हो गया सॉलिड, टेबल हो गया, और बहुत सारा अपना एग्जांपल हम लोग देखते हैं सॉलिड का। ठीक है, चेयर हो गया, बुक हो गया, पेंसिल हो गया, ये सब भी क्या है, सॉलिड है। ठीक है, अब इसका सेकेंड हम लोग देख रहे हैं, सेकेंड में आ जाता है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट, अब लिक्विड स्टेट क्या हो जाएगा, तो लिक्विड स्टेट है इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर विच हैव फिक्स वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। लिक्विड एक ऐसा स्टेट है मैटर का जिसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन इसका शेप फिक्स नहीं होगा।
अब ये हम लोग लिक्विड को जिस कंटेनर में डालते हैं तो वही कंटेनर का वो शेप ले लेता है, इसीलिए इसका शेप फिक्स नहीं होता। हम लोग लिक्विड को बोतल में रखेंगे तो बोतल का शेप लेगा, और बकेट में रखेंगे तो बकेट का शेप ले लेगा, टैप में रखेंगे तो टैप का शेप ले लेगा। तो मतलब हम लोग जिसमें रखते हैं उसका शेप ले लेता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर फिक्स शेप ही नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल कुछ इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टी का डिस्कस कर लेते हैं। तो पार्टिकल ऑफ लिक्विड आर लूजली पैक सो दे कैन फ्लो। ये बहुत लूजली पैक होता है। लाइक हम लोग बात करें तो कुछ हम लोग ऐसे एक कंटेनर बनाएं और इसमें हम लोग लिक्विड डालें, तो लिक्विड का मॉलिक्यूल यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, देन दूसरा कुछ इधर होगा लाइक दिस, और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स है, इधर मॉलिक्यूल्स है, इधर मॉलिक्यूल्स है। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत सारा मतलब बोल सकते हैं स्पेस होता है। अब स्पेस होने के कारण क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा वीक होगा एज कम्पेयर टू सॉलिड, सो इट कैन फ्लो इजली। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं ये बहुत आसानी से फ्लो कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये फ्लो करता है सॉलिड, क्योंकि इसके इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, मतलब ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस है, इसीलिए ये फ्लो करेगा। अब स्पेस ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें कम है सॉलिड के कंपैरिजन में, इसीलिए ये फ्लो करता है। ठीक है, नेक्स्ट है सॉलिड जो होता है वो रिजिड नहीं होता है। ठीक है, सॉलिड आर नॉन रिजिड, तो ये रिजिड नहीं होगा। दे कैन बी स्लाइटली कंप्रेस, ये स्लाइटली कंप्रेसिबल है, इसको हम लोग स्लाइटली कंप्रेस कर सकते हैं बट नॉट फुली कंप्रेस। अब हम लोग देखते हैं दे हेल्ड टुगेदर बाय अ लूज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत लूज है, लूज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एग्जाम्पल हो जाएगा वाटर, ऑयल्स, ऑयल्स में हम लोग डीजल, पेट्रोल, केरोसिन और भी बहुत सारा ऑयल्स की बात कर सकते हैं। और ये जो स्टेट है ये हम लोग का है लिक्विड स्टेट। अब आगे हम लोग देखते हैं तो थर्ड स्टेट आता है, वो है गैसियस, गैसियस स्टेट या गैस फॉर्म। तो इट इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ नाइदर फिक्स वॉल्यूम नोर फिक्स शेप। इसमें ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है ना ही फिक्स शेप होता है। पार्टिकल ऑफ गैस आर वेरी लूजली पैक, और गैस का पार्टिकल जो होता है बहुत दूर दूर में मतलब लूजली पैक होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा पार्टिकल ऑफ गैस के बीच में। सो दे कैन फ्लो इजिली, इसलिए ये क्या करता है बहुत आसानी से फ्लो कर लेता है। जैसे हम लोग एयर की बात करेंगे तो एयर बहुत इजीली क्या करता है, फ्लो करता है। अब हम लोग एयर में अपना हैंड को घुमाते हैं तो भी हम लोग को क्या है, इससे मतलब चोट नहीं आता है, रेजिस्टेंस इसमें उतना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस है। जब भी हम लोग इसको हीट करते हैं एयर के मॉलिक्यूल को, तो वो क्या होता है, रेंडमली मूव कर जाता है। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहला है दे आर नॉट रिजिड, दूसरा है दे आर हाईली कंप्रेसिबल, ये कंप्रेसिबल होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी वीक होगा, और इंटरमोलिकुलर स्पेस इसमें बहुत ज़्यादा होता है। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होगा, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों से कम होता है, और स्पेस सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए ये क्या करता है, ये मूव कर जाता है। ठीक है, इसीलिए ये क्या करेगा, मूव करते रहेगा और ये फ्लो करेगा। जैसे एयर हो गया एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हीलियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब गैस है और ये सब बहुत आसानी से मूव कर लेता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। कहने का मतलब क्या है, मैटर को हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर में हम लोग देखेंगे सॉलिड को लिक्विड में कैसे चेंज करें, लिक्विड को गैस फॉर्म में कैसे ले आएँ, गैस को वापस लिक्विड में कैसे लाएंगे, है ना, कभी कभी डायरेक्टली गैस को हम लोग सॉलिड स्टेट में कैसे लाएंगे, ये अलग अलग प्रोसेस है। इसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले हम लोग इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर को डिफाइन कर लेते हैं। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर क्या है, तो इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच मैटर चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, बाय चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सिंपली कहने का मतलब क्या है कि हम लोग इसमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट हम लोग जा सकते हैं,
है ना, मैटर को चेंज कर सकते हैं बिना इसका केमिकल कंपोजिशन को चेंज किए हुए। और ये चेंज कैसे आएगा, तो हम लोग अपना मतलब हम लोग टेम्परेचर को और प्रेशर को चेंज करें, प्रेशर को और टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज कराएंगे तो स्टेट चेंज होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल में हम लोग बात करें सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना, तो सॉलिड को हम लोग हीट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये प्रोसेस का नाम हो जाता है मेल्टिंग। ठीक ना, मेल्टिंग के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसका एग्जांपल है कि हम लोग आइस को आइस है, अब आइस को हम लोग हीट करेंगे तो आइस क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और मेल्ट होकर के क्या हो जाएगा, लिक्विड में। हीट करेंगे या तो फिर नॉर्मली रहने देंगे आइस को हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर, जैसे हम लोग अभी का टेम्परेचर देखते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो ये टेम्परेचर में क्या हो जाएगा, आइस अपने आप हीट को एब्जॉर्ब करके सॉलिड में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड स्टेट से आ जाता है वापस लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो इस प्रोसेस का नाम होता है मेल्टिंग और ये होगा बाई हीटिंग। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं लिक्विड है, लिक्विड से गैस फॉर्म में जाना है, गैसियस स्टेट में जाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड को हम लोग हीट करेंगे। तो लिक्विड को जैसे ही हीट करेंगे तो ये जैसे मान लेते हैं वाटर की बात करें तो वाटर को हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं तो वाटर कन्वर्ट होने लगता है गैस में। ठीक है, तो गैस में कन्वर्ट हो गया, वापस गैस को हम लोग कूल करेंगे। ठीक है, प्रोसेस का नाम हो जाता है कंडेंसेशन। कूल करेंगे तो वापस वो कूल होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और लिक्विड में को हम लोग फिर से फ्रीज करेंगे, मतलब टेम्परेचर इसका डाउन करेंगे तो ये वापस आ जाएगा हम लोग का सॉलिड स्टेट में। और कभी कभी कुछ ऐसा प्रोसेस होता है जिससे सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस को, यहाँ सॉलिड से डायरेक्टली आ जाता है गैस में और प्रोसेस का नाम हो जाता है सब्लिमेशन, इसको बोलते हैं हम लोग सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन के थ्रू ये डायरेक्टली सॉलिड कन्वर्ट होगा गैस में विदाउट लिक्विड। और ये तो हम लोग देख रहे थे अभी सब्लिमेशन के थ्रू। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस फॉर्म में विदाउट लिक्विड। अब इसका अपोजिट प्रोसेस है जो गैस से कन्वर्ट होगा सॉलिड में, तो ये प्रोसेस का नाम है डिपोजिशन। यहाँ पे हम लोग डिपोजिशन करेंगे तो डिपोजिशन के थ्रू क्या हो जाएगा, सॉलिड गैस में कन्वर्ट होगा। जैसे हम लोग बात करें यहाँ पे बनाएं तो ये हो गया हम लोग का गैस। जैसे यहाँ पे नॉर्मली लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम है, पेन सही से काम नहीं कर रहा है बोर्ड के ऊपर, तो हम लोग यहीं पे देखते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट करते हैं पेज को, तो ये 1 बाय 1 प्रोसेसेस आया है। तो पहला प्रोसेस है मेल्टिंग। तो मेल्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड दिया हुआ है, इसको मेल्टिंग बोलते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर, ये इसका मेल्टिंग का एग्जांपल है। ठीक है, और दूसरी बात करें तो ये है फ्रीजिंग, मतलब रिवर्स प्रोसेस है मेल्टिंग का। ठीक ना, इसमें क्या हो जाएगा, लिक्विड डायरेक्टली चेंज हो जाएगा किसमें, सॉलिड में। प्रोसेस का नाम हो जाता है फ्रीजिंग, प्रोसेस का नाम फ्रीजिंग। जैसे हम लोग वाटर को हम लोग रखते हैं फ्रीजर में या रेफ्रिजरेटर में, ठीक है ना, तो ये वाटर जो होता है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है, ये है। और नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस है बॉइलिंग। नेक्स्ट प्रोसेस बॉइलिंग, यहाँ पे हम लोग नंबर 3 में देख पा रहे हैं बॉइलिंग है। तो बॉइलिंग भी क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है, ये सब फिजिकल चेंज है नॉट केमिकल चेंज, तो इसको हम लोग फिजिकल चेंज बोलते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, मतलब लिक्विड से ये गैस स्टेट में जाएगा। ठीक ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग प्रोसेस। लेकिन ये जो बॉइलिंग होता है कोई भी लिक्विड का, सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। जैसे वाटर की बात करें तो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर बॉयल कर जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर क्या करेगा, बॉयल कर जाएगा। और बॉयल करके क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा और इसी वेपर फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, गैस फेज। तो इसमें कुछ है वाटर बॉयल इनटू स्टीम, जैसे वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाते हैं तो ये स्टीम में कन्वर्ट होता है। फोर्थ को जो हम लोग पॉइंट देखेंगे कंडेंसेशन, जो फोर्थ स्टेट है या मतलब जिसमें हम लोग स्टेट चेंज करते हैं वो हम लोग का कंडेंसेशन है।
कंडेंसेशन है। तो कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस इन विच गैस डायरेक्टली चेंजेस इनटू लिक्विड। इसमें गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आते हैं, गैस को हम लोग लिक्विड स्टेट में चेंज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका है जैसे हम लोग वाटर को बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद जैसे ही 100 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है वाटर, तो वो बॉईल होता है। बॉईल होने के बाद स्टीम बनने लगेगा, और स्टीम बन करके क्या होता है, जैसे उसको स्टीम को हम लोग कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो वो स्टीम क्या हो जाता है, वाटर में वापस कन्वर्ट होता है, और इसी प्रोसेस का नाम जो है कंडेंसेशन है। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करें सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस, या सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू लिक्विड और गैसियस फॉर्म, डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैसियस फॉर्म विदाउट लिक्विड। सॉलिड को हम लोग गैस फॉर्म में चेंज करते हैं बिना लिक्विड स्टेट में गए हुए। एग्जाम्पल है इसका ड्राई आइस, ड्राई आइस चेंजेस इनटू गैस और कैम्फोर। ठीक है, जिसको हम लोग नैप्थलीन बोलते हैं। ये सब क्या होता है, डायरेक्टली चेंज हो जाता है सॉलिड से, ये सॉलिड से डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैसियस फॉर्म में बिना लिक्विड स्टेट गए हुए। तो ये प्रोसेस का नाम है सब्लिमेशन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, तो आ जाता है डिपोजिशन। डिपोजिशन सब्लिमेशन का रिवर्स प्रोसेस है। डिपोजिशन में क्या होगा, डिपोजिशन में हम लोग देखेंगे तो गैस से सॉलिड बनेगा। तो ये एक ऐसा प्रॉपर्टी, ऐसा प्रोसेस जिसमें गैस डायरेक्टली चेंज हो जाएगा सॉलिड स्टेट में। तो इट इज अ प्रोसेस इन विच गैस डायरेक्टली चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। इसका एग्जांपल है फ्रॉस्ट फॉर्मेशन या फॉर्मिंग, और हम लोग बात करेंगे तो ये सब क्या जगह डिपोजिशन होगा। इसका और भी एग्जांपल हमका डिस्कस हम लोग करें तो जैसे ही हम लोग नेप्थलीन बोल को हम लोग हीट करते हैं, इसका दूसरा एग्जांपल की बात करते हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं जो नेप्थलीन का बोल होता है उसको हम लोग कैसे हीट करेंगे, तो नेप्थलीन का बोल डायरेक्टली चेंज हो जाएगा गैस स्टेट में, गैसियस स्टेट में। फिर उसको हम लोग कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वापस क्या हो जाएगा, एक क्रिस्टल के फॉर्म में, अर्थात हम लोग बात करेंगे तो वापस हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में। तो गैस फॉर्म से डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में ले आना या कन्वर्ट कर देना, इसी प्रोसेस का नाम हो जाता है डिपोजिशन। निकलो सब यहाँ से जब देख रही है ना, कहाँ हुआ, अभी जाने बहुत बाकी है। अब हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर का क्लासिफिकेशन, मैटर को हम लोग क्लासिफाई करते हैं प्योर और इम्प्योर फॉर्म में, प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस में। अब जो प्योर सब्सटेंसेस हो उसको हम लोग फर्दर दो क्लास में डिवाइड करते हैं, एक है एलिमेंट, दूसरा है कंपाउंड। और मिक्सचर जो होता है वो इम्प्योर सब्सटेंसेस है, क्योंकि मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं ये क्या है कि एनी प्रपोर्शन में हम लोग कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट को मिक्स करते हैं देन वो मिक्सचर बन जाता है। लेकिन हम लोग एलिमेंट और कंपाउंड को हम लोग एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिलाते हैं, और ये फिक्स होता है, इसीलिए इसको हम लोग, इसका कंपोजिशन की बात करें या तो प्रोपोर्शन की बात करें तो ये फिक्स होता है। देयरफॉर हम लोग एलिमेंट और कंपाउंड को बोलेंगे एलिमेंट और कंपाउंड क्या हो जाएगा, प्योर सब्सटेंसेस। फिर फर्दर एलिमेंट को हम लोग डिवाइड करते हैं मेटल्स में, नॉन मेटल्स में, मेटेलॉइड में और नोबल गैस में। मतलब एलिमेंट का ये चार क्लासिफिकेशन है इधर, ठीक है ना। और हम लोग मिक्सचर को फिर दो क्लास में डिवाइड करते हैं। मिक्सचर को हम लोग आगे बात करेंगे तो ये मिक्सचर का क्लासिफिकेशन दो होगा। ऐसे हम लोग बात करेंगे तो इसके अंदर जो है पहला वो है ये होमोजीनियस मिक्सचर, नंबर 1 है होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। और ये होमोजीनियस को हम लोग बात करेंगे तो फिर ये अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई होगा। जैसे गैस मिक्सचर होगा तो गैस मिक्सचर हो गया, सॉल्यूशन हो गया लिक्विड फेज में, और सॉलिड फेज में एलॉय हो गया। ये सब होमोजीनियस होता है मिक्सचर में, ठीक है। तो जैसे बात करेंगे गैस मिक्सचर में तो ये एयर इसका एग्जाम्पल है, एयर, ठीक है, एयर।
और सॉल्यूशन में हम लोग बात करेंगे तो सॉल्ट वाटर एग्जाम्पल हो जाएगा, शुगर वाटर हो जाएगा। एलॉय की बात करेंगे तो एलॉय में ब्रास आ जाता है, ब्रोंज आ जाता है, ड्यूरेलिनियम आ जाता है, और हम लोग बात करेंगे तो स्टील आ जाता है। ये सब एलॉय है, ये सब एलॉय है। एलॉय का कंपोजिशन फिक्स है ये सब में, ठीक है, और ये होमोजेनियस होता है नेचर में। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का वो है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस, it is a substance made up of only one types of atom, only one types of atom। ये केवल एक ही टाइप्स ऑफ एटम से मिलके बना हुआ है, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स मीनिंग इट इज हैज़ अ फिक्स एंड यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो इसका मतलब होता है कि ये इसका जो कंपोजिशन है वो फिक्स है और यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा कंपोजिशन, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस के अंदर आ जाएगा जितना भी एलिमेंट है। से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो 118 एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो ये सब प्योर हैं। और थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड, और थाउजेंड्स की बात करें ये तो फिर ये कंपाउंड जो है आजकल मतलब मिलियंस के आसपास है। तो मिलियंस ऑफ कंपाउंड जो है वो प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि इसका कंपोजिशन फिक्स है, ठीक है। कंपोजिशन कहने का मतलब क्या है कि कोई भी एलिमेंट को या कंपाउंड को हम लोग कितना मतलब रेशियो में मिलाएं सो दैट कि न्यू कंपाउंड बन सके। जैसे हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन को, वाटर को बनाने का प्रोसेस। तो वाटर को हम लोग कैसे बनाते हैं, इसका फार्मूला होता है हाइड्रोजन गैस को मिलाते हैं प्लस ऑक्सीजन गैस को मिलाते हैं हम लोग इधर O2 गैस को, तब जा कर के हम लोग को क्या बन जाता है H2O। H2O ऐसे बन जाता है। तो यहाँ पे दो अलग अलग कंपाउंड को मिलाएं तब जा कर के हम लोग का क्या बन गया, वाटर बन गया। और हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का। तो हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस Cl2 गैस, ठीक है, तब जा कर के हम लोग का क्या बन जाता है HCl। तो ये भी एक कंपाउंड है। और कोई भी कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे हम लोग मान लेते हैं सोडियम ले लेते हैं, एक मेटल है सोडियम Na, ठीक है, और एक क्लोरीन भी एक मेटल है, तो Cl2 कंपाउंड है। और इसको हम लोग मिक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 2NaCl बन जाएगा, NaCl। अब ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का क्या है हम लोग का एक कंपाउंड है, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं तो इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो एलिमेंट कंपाउंड प्योर सब्सटेंसेस होता है, इट हैज़ अ फिक्स कंपोजिशन, इट इज़ होमोजेनियस इन नेचर, इट हैज़ अ डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी। मतलब रिएक्टेंट का जो प्रॉपर्टी होगा वो कंपाउंड के प्रॉपर्टी से मैच नहीं करता है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टीज इसका अलग अलग होगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं और यहाँ पे है टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस जो होगा वो दो टाइप का हम लोग देखेंगे। क्या क्या होगा इसमें, तो एक है एलिमेंट, नंबर 1 इज एलिमेंट और नंबर 2 इज कंपाउंड। पहला है हम लोग का एलिमेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा हम लोग का क्या है कंपाउंड, ठीक है। तो एलिमेंट कंपाउंड ये दो तरह का प्योर सब्सटेंस है। पहला एलिमेंट है, तो एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप्स ऑफ एटम, ठीक है ना, केवल एक ही टाइप्स ऑफ एटम से मिलके बना होता है, इसलिए इसको हम लोग प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं। इट मीन्स ऑल द एटम्स विद इन अ एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक एटम के अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन मिलेगा, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन, अब एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट के अंदर मिलियंस ऑफ हम लोग बोलेंगे एटम होता है, और वो एटम को हम लोग कंबाइंड करते हैं तब जा कर के एलिमेंट मिलता है। इसके बीच में केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है ना, और ये प्योर होता है नेचर में। जैसे एग्जांपल के तौर पे या एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन का एलिमेंट है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, हीलियम है, ऑर्गन है, एक्सेट्रा। और नेक्स्ट करते हैं हम लोग, नेक्स्ट में है कुछ प्रॉपर्टी है एटम्स का। तो ये प्रॉपर्टी में नंबर 1 है एटम ऑफ एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कैन नॉट बी ब्रेकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जितना भी एलिमेंट है
एलिमेंट का एटम होता है, सब क्या है, आइडेंटिकल है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, और इसको हम लोग फर्दर ब्रेक डाउन नहीं करते हैं, कर सकते हैं सिंपलर सब्सटेंस में एलिमेंट को, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज़ प्योर। अभी देखें तो प्योर ही है नेचर में। दूसरा, इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप्स ऑफ एटम, केवल एक ही टाइप्स ऑफ एटम से बना होगा एक एलिमेंट। इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म, इसको सिंपलर फॉर्म में हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं। इट इज़ अ फंडामेंटल और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द मैटर्स, ये फंडामेंटल होता है। एलिमेंट के बाद नेक्स्ट जो है वो एलिमेंट आएगा, नेक्स्ट एलिमेंट को मिलाएंगे कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग बोल सकते हैं एक फंडामेंटल टाइप का होता है, ठीक है, जिसको हम लोग और सिंपलर फॉर्म में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एलिमेंट, और ये टाइप्स ऑफ एलिमेंट के अंदर सबसे पहला जो है वो है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल, तीसरा मेटलॉइड है, चौथा है नोबल गैस। तो नंबर 1 मेटल्स, तो मेटल क्या हो जाएगा, मेटल्स आर दोज एलिमेंट दैट हैज़ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, मतलब वैसा एलिमेंट जिसके पास इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी हो, उसी को हम लोग बोलते हैं मेटल। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को कोई भी एलिमेंट लूज करता है तो वो क्या बनाता है, पॉजिटिव आयन्स बनाता है, जिसको हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, कैटायंस बोलते हैं, आर कॉल्ड कैटायंस। इट इज़ मेटल्स का बहुत सारा प्रॉपर्टी है, तो शॉर्ट में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी का डिस्कशन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एलिमेंट है वो लस्चरस होता है, जनरली लस्चरस और शाइनी सरफेस। दूसरा हम लोग प्रॉपर्टी का देखेंगे, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इट इज़ मेलेबल एंड डक्टाइल। तो मेलेबिलिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम लोग कोई भी मेटल्स को सीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब मेटल होगा उसको हम लोग मतलब हीट कर करके जो है उसको हम लोग सीट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी यहाँ पे डक्टाइल है। डक्टाइल एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिससे हम लोग मेटल को थिन वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग को दिखेगा, इट इज़ जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इट इज़ जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ज़्यादातर जो मेटल है वो सॉलिड है एक्सेप्ट मरकरी। ये जो मरकरी है वो लिक्विड स्टेट में है, ये क्या है, लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में आता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है इट हैज़ हाई डेंसिटी मेटल का, इट्स मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी हाइयर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात करेंगे तो एग्जाम्पल आ जाएगा हम लोग के कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, लेड, निकल एक्सेट्रा, और बहुत सारे मेटल्स हैं। अब नेक्स्ट हम लोग का नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स क्या हो जाएगा, एंड एलिमेंट दैट हैज़ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी रखता है, टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन्स, टू फॉर्म अ नेगेटिव एटम और आयन्स, ठीक है ना। नेगेटिव एटम और आयन्स को हम लोग अनायंस बोलते हैं, इट्स कॉल्ड नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल का कुछ प्रॉपर्टी है, जनरली नॉन मेटल क्या होता है, वैसा एलिमेंट जिसके पास टेंडेंसी हो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का। जैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो वो क्या बनाएगा, तो अनायंस बनाएगा और नेगेटिवली चार्ज एटम बना लेगा, या तो नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट बनाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, जितना भी मेटल नॉन मेटल्स होता है वो नॉन लस्चरस होता है, जिसमें सर लस्चर नहीं होता है। इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। ये ब्रिटल है नेचर में। इट इज़ जनरली एग्जिस्ट इन ऑल द स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक ना। ज़्यादातर जो है नॉन मेटल्स वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे मान के चलेंगे हम लोग जो हैलोजन फैमिली है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। और जितना भी नोबल गैस है, नोबल गैस भी एक नॉन मेटल ही है, बट उसको हम लोग एक अलग टाइप में क्लासीफाई किए हैं, नोबल गैस ग्रुप अलग ही है, ठीक ना। बाकी नॉन मेटल हो गया ऑक्सीजन, वो भी गैस फॉर्म में है, और हो गया नाइट्रोजन गैस फॉर्म में है, बोरॉन, वो बोरॉन नॉन मेटल नहीं है, वो हो जाएगा सेमीकंडक्टर, या तो फिर हम लोग बोलेंगे उसको मेटलॉइड।
तो इस टाइप से कुछ सॉलिड में है, जैसे सॉलिड में हम लोग बात करेंगे तो कार्बन है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, ये सब सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और इसका जो प्रॉपर्टीज है वो इसका डेंसिटी थोड़ा लोअर होता है, क्योंकि यह गैस सॉलिड लिक्विड तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे मेटेलॉइड। तो मेटेलॉइड क्या होता है? तो मेटेलॉइड those elements that exhibit properties of both metal as well as non metal। ये इसके पास मेटल का प्रॉपर्टी और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है ना। अब इसका हम लोग कुछ प्रॉपर्टी का डिस्कशन करेंगे। तो नंबर 1 जो है इसमें वो इंटरमोलिकुलर, दे हैव द इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी। मेटल और नॉन मेटल के बीच का प्रॉपर्टी ये रखता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी। इट इज ब्रिटल सॉलिड, ये ब्रिटल सॉलिड होता है, सॉलिड होगा बट ब्रिटल, मतलब चौक के जैसा। जैसे हम लोग ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं तो चौक फेलियर से पहले कोई भी इंडिकेशन नहीं देता और डायरेक्टली ब्रेक हो जाता है पीसेस में। तो इसी टाइप से ये भी होगा मेटेलॉइड। ठीक ना, फेलियर से पहले कोई भी इंडिकेशन नहीं देगा और डायरेक्टली फेल हो जाता है, मतलब ब्रेक हो जाएगा। दे आर सेमी कंडक्टर, क्योंकि ये मेटल और नॉन मेटल दोनों का करेक्टर रखता है, तो ये नेचर में सेमी कंडक्टर होता है, मतलब ना ही इसके पास 100% कंडक्टिविटी नहीं होता है, तो इसको हम लोग सेमी कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, और ना ही इंसुलेटर होता है। दे फॉर्म अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और ये क्या बनाता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी बनाता है। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या हो जाएगा? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? जो एसिड के प्रेजेंस में बेस के जैसा बिहेव करता है। ये ऑक्साइड्स होता है कुछ मेटल्स का, जो एसिड के प्रेजेंस में बेस का बिहेव करता है और बेस के प्रेजेंस में एसिड के जैसा बिहेव करता है। अब मेटेलॉइड जनरली 7 इन नंबर होता है। तो सबसे पहला मेटेलॉइड जो हम लोग देखते हैं पीरियोडिक टेबल में वो है बोरॉन। उसके बाद सिलिकॉन सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मतलब सेमीकंडक्टर है ये। और फिर है जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिनियम एंड पोलोनियम। ये सब हम लोग का क्या है? मेटेलॉइड्स है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का नोबल गैस, जो मतलब एलिमेंट का क्लासिफिकेशन का लास्ट पार्ट में हम लोग हैं नोबल गैस। अब नोबल गैस क्या किसको बोलेंगे? तो नोबल गैस क्या होता है? तो दोज एलिमेंट दैट डू नॉट रिएक्ट विथ एनी अदर एलिमेंट इज कॉल्ड नोबल गैस। ये नोबल है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो रिएक्शन नॉर्मली नहीं कर रहा है। ठीक है, दे डू नॉट रिएक्ट विथ एनी अदर एलिमेंट और मॉलिक्यूल आर कॉल्ड नोबल गैस। इट बिलोंग्स टू द ग्रुप 18। तो ग्रुप 18 का जितना भी एलिमेंट है सब है नोबल गैस। ये मॉडल पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम राइट पे है, एक्सट्रीम राइट पे ग्रुप नंबर 18 में आता है। ठीक है ना, तो ये हो गया हम लोग का नोबल गैस। इट इज़ हाईली अनरिएक्टिव, ये बहुत ज़्यादा मतलब रिएक्टिव नहीं होता है, ये हाईली अनरिएक्टिव है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बट कोई पर्टिकुलर मतलब कंडीशन के अंदर जेनॉन कुछ कंपाउंड बनाता है। दे आर स्टेबल, ये हाईली स्टेबल होगा क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल और 0 वैलेंस। 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास 8 है, लेकिन इसका वैलेंसी 0 होगा। ठीक है, ये टोटल 6 इन नंबर होता है। तो पहला जो हम लोग देखेंगे नोबल गैस वो है हीलियम। हीलियम है, हीलियम के बाद नियॉन आता है, नियॉन के बाद हम लोग बात करेंगे तो आर्गन आएगा, क्रिप्टन आएगा, जेनॉन आएगा, रेडॉन आएगा। ये सब हम लोग का क्या है? नोबल गैस है, ये सब नोबल गैस के अंदर आता है। ये टोटल 6 इन नंबर होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं तो आगे मिलेगा कंपाउंड। एलिमेंट का एलिमेंट हम लोग पढ़ लिए हैं, प्योर सब्सटेंस है, उसको 4 क्लास में हम लोग डिवाइड किए थे, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड और नोबल गैस में। ये टोटली कंप्लीट है। और इसका सेकेंड पार्ट प्योर सब्सटेंस का, प्योर सब्सटेंस का सेकेंड पार्ट कंपाउंड है। ठीक है, इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम, 2 या 2 से ज़्यादा एटम से मिलके बना होगा, ऑफ सेम टाइप और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड, डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, इन अ फिक्स रेशियो और प्रोपोर्शन आर हेल्ड टुगेदर बाय अ केमिकल बॉन्ड। तो ये क्या हो जाएगा? कंपाउंड, ये 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बना होगा, लेकिन इसका कंपोजिशन जो होगा वो फिक्स होगा या प्रोपोर्शन जो होगा फिक्स होगा
ठीक है। जैसे हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन गैस, तो दो एटम ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन एटम प्लस वापस ऑक्सीजन एटम, इसको हम लोग मिला दें तब जा कर के क्या बना है, O2, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ऐसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ये सेम टाइप्स का है। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे है सोडियम क्लोराइड। तो एक एटम हम लोग सोडियम का लेते हैं, Na का, सोडियम का, ठीक है, और दूसरा एटम हम लोग क्लोरीन का लेते हैं। अब हम लोग ये दोनों का रिएक्शन कराते हैं तो NaCl बनता है। क्या बनेगा, NaCl। और NaCl भी हम लोग का क्या है, एक हम लोग का कंपाउंड है। तो यहाँ पे सोडियम जो है एलिमेंट, क्लोरीन एलिमेंट है, ये हम लोग का कंपाउंड बना। लेकिन सोडियम का जो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम मिला है। सोडियम अलग का एटम है, क्लोरीन अलग एटम है, तब जाकर के NaCl बना कंपाउंड। और इससे पहले एग्जाम्पल हम लोग देखें तो यहाँ पर था हाइड्रोजन का दो मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल हम लोग बना रहे थे हाइड्रोजन हाइड्रोजन से, ठीक है। तो ये आ गया था। जैसे हम लोग बात करें तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐसे कुछ है, H2, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं अपना बैक स्लाइड के ऊपर ही, ठीक है। तो ये भी प्योर सब्सटेंस होगा कंपाउंड, और ये टू और मोर एलिमेंट ऑफ सेम टाइप्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट से मिलके बना होगा, लेकिन इसका कंपोजिशन क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का कंपाउंड। बहुत सारा कंपाउंड एग्जिस्ट करता है नेचर में। तो आज का वीडियो यहीं तक हम आप